आसमान टूटकर बरस रहा है इन दिनों, और बच्चे कुछ दुबके हैं बिस्तर में और कुछ चिपके हैं मोबाइल फोन से। एक हमारा बचपन था, कम बगत बारिश की ताल पर रूमानी जज्बात यूं थिरकते थे कि पूरा मोहल्ला कूट डालते। हाथ की थपकी से चलते थे साइकिल की टायर। न जाने कितनी कागज की कश्तियां डूबी है इस बारिश में, न जाने कितने कागज के हवाई जहाज क्रैश हुए हैं इस मौसम में। पुरानी यादों को भुट्टे की तरह भूनकर खाने के लिए कितना अच्छा होता है यह बरसात का मौसम। उफ, सांवले बादल की ये झिलमिल टपकन कम जर्फ गीला कर जाती है एहसासों के सूखे लिबास को। याद है तुम्हें वो दिन जब हम स्कूल से छूटते ही निकल जाते थे साइकिलिंग रेस के लिए, और फिर मेरी जीत के बाद तुम आकाश में मुट्ठी भींच चिल्ला उठते थे, याहू। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी, गीली पगडंडी पर फिसलन कुछ ज्यादा ही थी। हम स्कूल से छूट चुके थे, रेस शुरू हो गई थी। हमेशा की तरह तुम पिछली सीट पर बैठे चिल्ला रहे थे, कम ऑन कम ऑन, और सबको चीरता हुआ मैं आगे निकल आया था। मैं जीत चुका था। दरअसल ये सारी भावनाएं हर किसी के मन में होती है। अकेला मैं ही ऐसा नहीं हूं जिसका बचपन ऐसी ही यादगार बरसात के साथ बीता। न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने समय की बरसात की मस्ती को याद करके आज खुश खुश से झूम उठते हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, सावन का मौसम सभी को भाता है। झुलसा देने वाली गर्मी और उमस के बाद सावन की ठंडी बयार सबको मस्त बने देती। कभी रिमझिम हल्की फुहार, कभी घनघोर घटाओं का खूब बरसना, और उसके बाद सारी प्रकृति का धुलकर निखर जाना सबके मन को खूब भाता है। प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है। सचमुच ऊपर वाले से बड़ा कोई चित्रकार नहीं। नीले नभ में इंद्रधनुष देखकर जितने बच्चे खुश होते हैं उतने ही हर उम्र के लोग होते हैं। ये मौसम सभी के तन मन को ताजगी का एहसास कराता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस हसीन मौसम में खुश ना हो। यूं तो एक वर्ष में भारतीय परंपरा के अनुसार मूलतः 6 ऋतुएं होती हैं, परंतु मुख्यतः 3 ऋतुएं ही हम सबके स्मृति पटल में अंकित रहती है, ग्रीष्म, बरखा और शीत। हर ऋतु जीवन के उस सत्य को उद्घाटित करती है जिसे जानते तो हम सब है, पर समझने का यत्न बहुत कम लोग करते हैं। और वह सत्य है जीवन चक्र। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ समय के चक्र के साथ परिवर्तित होता रहता है। मानव मन सुख दुख, उल्लास विषाद तथा प्रेम और द्वेष और न जाने कितनी भावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। वैसे ही प्रकृति भी शीतलता, उष्णता, शुष्कता सभी को समाहित कर संतुलन स्थापित करने की चेष्टा करती रहती है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें धरती को कोख को जर्जर कर देती है तो वही तपस बरखा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार हम भी जब जीवन की कठोर परीक्षाओं से तपन महसूस करने लगते हैं, मन उदास और खिन्न हो जाता है और कहीं शीतलता नहीं मिलती, तो मान लीजिए कि तमस और बढ़ेगी। परंतु बढ़ती तमस तो बरखा की उन बूंदों को आमंत्रण है जहां बादलों के बरसने से पहले हवाएं भी अपनी श्वासों को थाम लेती है।
हम सभी की जीवन यात्रा में न जाने कितने संघर्ष है जो हमें शिथिल कर देते हैं, पर बजाय निराश होने के यह समझें कि ये संकेत है सफलता के तथा आपके अनवरत प्रयासों के उपरांत आशाओं के फलीभूत होने का। वर्षा ऋतु हर बार एक संदेश लेकर आती है, और वह संदेश है अपनी धरती को भी प्यार करो, कुछ पल उसको भी दो, जन जन का जीवन निहाल करो, कुछ समझे आप नहीं? क्या हम नहीं जानते कि कहीं इतनी बरसात है कि घर उजड़ रहे हैं, और कहीं एक एक बूंद को तरसती निगाहें? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपनी धरती का ध्यान रखा ही नहीं। हजारों पेड़ काटे, धरती की जड़ों को खोखला कर दिया, पर अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ बीज नन्हे हाथों में रख उसे धरती में बोकर देखो, बरसात का पानी कैसे उनका पोषण करता है, और फिर मिलेगी घने पेड़ों की छांव, उनके फल और निर्मल वातावरण। यकीन मानिए, प्रकृति को आप जो देंगे वही आपको लौटाएगी। चाय की चुस्कियों के साथ अट्टालिकाओं में बैठे हम प्रकृति की गोद में समाना भूल चुके हैं। यह ऋतु पुकार रही है कि आओ, मेरे समीप आओ और देखो कि जीवन कितना सुंदर है। तो चले बरखा की बूंदों में डूबने और सुहाने मौसम का आनंद उठाने, और इस मौसम के अंदर भीगते हुए इस धरती के अंदर नए बीज अंकुरित कर, नए पौधे लगाकर पेड़ों का रूप देने के लिए सबको आमंत्रित करते हुए आओ आओ चलें।